अगर सक्सेसफुल होने का जुनून आपके सर पर है तो मुश्किलें आपको नहीं रोक पाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। आज मैं आपके लिए 7 अगस्त 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस इस वीडियो में लेकर आई हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स कि लास्ट में मैं आपको सभी क्वेश्चंस का एक बार रिवीजन भी करवाने वाली हूँ, तो रिवीजन वाला पार्ट आप जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? सही आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड राज्य। तो भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च करने वाला जो देश का पहला राज्य बना है वो बना है उत्तराखंड राज्य। तो आइए इस ऐप का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। फ्रेंड्स, भूकंप अलर्ट ऐप के माध्यम से भूकंप से पहले ही उसके आने की चेतावनी मिल जाएगी। और जो उत्तराखंड राज्य है वो यह ऐप बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है और इससे जन सुरक्षा में मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, इस ऐप के माध्यम से भूकंप के दौरान लोगों की लोकेशन भी प्राप्त की जा सकती है। और फ्रेंड्स, इस ऐप के माध्यम से भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचनाओं में फंसे होने पर भी सूचना दी जा सकती है। और इस ऐप के माध्यम से लोगों को भूकंप की पूर्व चेतावनी मिलेगी। और उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, आपदा प्रबंधन विभाग एवं भारत प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की ने मिलकर इस ऐप को विकसित किया है। तो यहाँ पे बात है उत्तराखंड राज्य की, क्योंकि जो उत्तराखंड राज्य है ये भूकंप अलर्ट ऐप को लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। तो आइए उत्तराखंड राज्य के बारे में डिटेल में जान लेते हैं। उत्तराखंड की स्थापना हुई थी 9 नवंबर 2000 में। उत्तराखंड की फ्रेंड्स 2 राजधानियां हैं, एक है देहरादून और दूसरी है गैरसैंण। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी और जो उत्तराखंड के गवर्नर हैं वो है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्य न्यायाधीश की बात करें वो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। फ्रेंड्स, अब मैं आपको उत्तराखंड के पड़ोसी राज्यों के बारे में बता देती हूँ। तो उत्तराखंड के 2 पड़ोसी राज्य हैं, एक है हिमाचल प्रदेश और दूसरा है उत्तर प्रदेश। और उत्तराखंड के 2 पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी राज्य भी 2 हैं और जो पड़ोसी देश हैं वो भी 2 हैं। तो पड़ोसी देश हैं, एक है तिब्बत और दूसरा है नेपाल। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको उत्तराखंड की लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा सीट के बारे में बता देती हूँ। उत्तराखंड की लोकसभा सीट हैं 5, राज्यसभा सीट हैं 3 और जो विधानसभा सीट हैं वो हैं 71। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन सी झीलें हैं। तो उत्तराखंड में है नैनीताल झील, डोडी ताल झील, भीम ताल झील, सात ताल झील, राक्सताल झील, माला ताल झील, देवताल झील, खुरपा ताल झील, झिलमिल ताल झील, द्रोण सागर झील, गिरिताल झील, श्यामा लाल ताल झील, रूपकुंड झील, सतताले सत्ता झील, नौकू छियाल झील, गौरीकुंड झील, नंदीकुंड झील और सुरपा ताल झील। ये सारी झीलें उत्तराखंड राज्य में हैं। और फ्रेंड्स, जो उत्तराखंड का जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो कि फ्रेंड्स भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, इसको हैली नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता था। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1936 में। और आइए अब ये भी जान लेते हैं कि उत्तराखंड राज्य में कौन कौन से उद्यान हैं। तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी उत्तराखंड राज्य के प्रमुख नेशनल पार्क हैं। और जो भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध, जो कि फ्रेंड्स भागीरथी नदी पर स्थित है, ये भी कहाँ पे है? उत्तराखंड राज्य में। और जो उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री है, यहाँ से गंगा नदी निकलती है और यमुनोत्री, यहाँ से यमुना नदी निकलती है। और जो नंदा देवी पर्वत है ये भी उत्तराखंड राज्य में है। और फ्रेंड्स, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि जो चिपको आंदोलन हुआ था जो कि पेड़ों को काटने से बचाने के लिए किया गया था, ये कहाँ पे हुआ था? तो आपका आंसर होगा उत्तराखंड राज्य में। अगला क्वेश्चन करते हैं, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? सही आंसर है ऑप्शन ए, रजत पदक। तो रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जीता है। और फ्रेंड्स, भारतीय पहलवान है ये रवि कुमार दहिया। इन्होंने पुरुषों के 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग के फाइनल में रूसी ओलंपिक समिति के जवुर युगेव को हराकर रजत पदक जीत लिया है। और ये टोक्यो ओलंपिक में भारत का 5वां पदक है। तो अब मैं आपको अन्य 4 पदक विजेता के नाम भी बता देती हूँ। तो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो पहला पदक जीता है वो जीता है मीराबाई चानू ने। दूसरा पदक जीता है पीवी सिंधु ने।
तीसरा पदक जीता है लवलिन बोरगोहेन ने और चौथा पदक जीता है भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने और पांचवा पदक जीता है हाल ही में भारतीय पहलवान रवि कुमार दहिया ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि अगर आपको पूरे महीने का करंट अफेयर रिवाइज करना है, जैसे कि जैन मंथ का, फेब मंथ का, मार्च मंथ का, अप्रैल मंथ का, मई मंथ का, जून मंथ का और जुलाई मंथ का, तो इन सभी मंथ की जो ई बुक है ये हमारी लॉन्च हो चुकी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इन सभी ई बुक का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर जाकर बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड ने 6 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? सही आंसर है ऑप्शन बी 34वां। तो भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड ने 6 अगस्त 2021 को 34वां स्थापना दिवस मनाया है। और भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ की स्थापना जो है ये वर्ष 1987 में हुई थी। फ्रेंड्स मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जो ट्राइफेड है यह राष्ट्रीय स्तर का एक शीर्ष संगठन है जो जनजातीय कार्य मंत्रालय के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन कार्य करता है। और ट्राइफेड का जो मुख्य उद्देश्य है वो है कि जनजातीय उत्पादों जैसे धातु कला, जनजातीय टेक्सटाइल, कुम्हारी, जनजातीय पेंटिंग, जिन पर जनजातीय लोग अपनी आय के एक बड़े भाग हेतु बहुत अधिक निर्भर हों, कि विपणन विकास द्वारा देश में जनजातीय लोगों का सामाजिक आर्थिक विकास करना है। तो यहाँ पे बात है ट्राइफेड की। आइए ट्राइफेड के बारे में कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। ट्राइफेड की इंग्लिश में फुल फॉर्म है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया और हिंदी में तो मैंने आपको बता ही दिया, भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास परिसंघ। ट्राइफेड की स्थापना हुई थी 1987 में, मुख्यालय है नई दिल्ली में और जो ट्राइफेड के प्रेजेंट में अध्यक्ष हैं वो हैं रमेश चंद मीना। और फ्रेंड्स आपकी डिमांड थी जीके और इंग्लिश करंट अफेयर्स की, तो मैं आपको बता देती हूँ कि इसके लिए हमारा चैनल लॉन्च हो चुका है जिसका नाम है रवि एंड अदिति क्लासेस। आप इसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद। तो आपको याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखा जाएगा। और फ्रेंड्स केंद्र सरकार ने खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया है और अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम से जाना जाएगा। और इससे पहले यह अवार्ड पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के नाम पर हुआ करता था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स हमारे जो क्वेश्चन की टाइप है वो है बदले के नाम। तो अब मैं आपको बदले के नाम से रिलेटेड टॉप 5 करंट अफेयर्स बता देती हूँ। इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो ये है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल फाउंडेशन। नेक्स्ट है मोहाली अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? तो वो रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर। एयरलाइन कंपनी गो एयर का नया नाम क्या कर दिया गया है? गो फर्स्ट। राजस्थान के मियों का बाड़ा रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? महेश नगर। और भारत की संसद ने 2 टीवी चैनलों लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को एक एकीकृत चैनल में विलय कर दिया है, यानी कि मर्ज कर दिया है। इस चैनल का नया नाम क्या है? तो वो है संसद टीवी। अगला क्वेश्चन हमारा, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? सही आंसर है ऑप्शन सी धृति बनर्जी। तो जो धृति बनर्जी हैं ये भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक बनी हैं। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण विभाग जो है ये पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक अधीनस्थ संगठन है और इसकी स्थापना हुई थी 1916 में। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि उस समय इसकी स्थापना का जो उद्देश्य था वो ये था कि पशु वर्ग संबंधी असाधारण विविधता के धनी भारतीय उपमहाद्वीप के प्राणियों के विषय में लोगों को अधिक से अधिक जानकारी उपलब्ध कराई जाए। और भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में। फ्रेंड्स आपको बता देती हूँ कि इन सभी क्वेश्चंस के बाद जो मैं आपको रिवीजन करवाने वाली हूँ, रिवीजन वाला पार्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है स्टैटिक जीके सेट और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका टेस्ट भी रखा है, तो टेस्ट भी आप जरूर अटेम्प्ट करना क्योंकि टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, 6 अगस्त 2021 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमले के 76 वर्ष पूरे हुए हैं। तो बताइए कि इस हमले में गिराए हुए परमाणु बम का क्या नाम था? सही आंसर है ऑप्शन ए लिटिल बॉय। तो 6 अगस्त 2021 को
जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमले के 76 वर्ष हुए हैं और इस हमले में गिराए हुए परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय। फ्रेंड्स, आइए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा शहर पर दुनिया का पहला परमाणु बम हमला किया था और इसके 3 दिन के बाद जापान के ही नागासाकी शहर पर दूसरा परमाणु बम गिराया गया था और दोनों शहर जो हैं ये लगभग पूरी तरह से तबाह हो गए थे और 1.5 लाख से अधिक लोगों की पल भर में जान चली गई थी और फिर जो बच गए थे वो अपंगता का शिकार हो गए थे। और हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम का नाम था लिटिल बॉय और जो नागासाकी शहर पर गिरा था परमाणु बम उसका नाम था फैट मैन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात है परमाणु बम की, तो अब मैं आपको परमाणु बम से रिलेटेड स्टैटिक जीके बता देती हूँ। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? तो आंसर है नाभिकीय विखंडन। परमाणु बम को और किस नाम से जाना जाता है? न्यूक्लियर चैन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने। और परमाणु बम में किसका रेडियोधर्मी तत्व का प्रयोग होता है? तो वो होता है यूरेनियम का। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया शुरू करने के लिए यूरेनियम में किसे तीव्र गति से टकराना होता है? आंसर है न्यूट्रॉन से। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है और स्पेशली मेरी मेहनत पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तमिलनाडु के किस मंदिर में तमिल अर्चना योजना का शुभारंभ किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, कपालेश्वर मंदिर। तो तमिलनाडु का जो कपालेश्वर मंदिर है, इस मंदिर में तमिल अर्चना योजना को शुरू किया गया है। तो आइए इस योजना का मुख्य उद्देश्य जान लेते हैं। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत तमिलनाडु के 47 मंदिरों में भक्तों के पास तमिल में पूजा अर्चना करने का विकल्प होगा और मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने अनई थमसिल अर्चनाई की शुरुआत की है और इसका मतलब है मातृभाषा तमिल में प्रार्थना चेन्नई के कपालेश्वर मंदिर में इसकी शुरुआत हुई है। और फ्रेंड्स, अब मैं आपको तमिलनाडु के प्रमुख मंदिर बता देती हूँ। तो तमिलनाडु में है रामनाथ स्वामी मंदिर, नटराज मंदिर, कपालीश्वर मंदिर, मीनाक्षी मंदिर, एकाम्बरेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर और मोनोलिथिक मंदिर। ये सभी मंदिर कहाँ पे है? तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन करते हैं, भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन डी, जॉन अब्राहम। तो जो जॉन अब्राहम है ये भारत में मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। फ्रेंड्स, यूरोस्पोर्ट इंडिया और डिस्कवरी प्लस ने मोटर स्पोर्ट्स प्रोग्रामिंग में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मोटो जीपी के लिए मशहूर अभिनेता जॉन अब्राहम को अपना इंडिया एम्बेसडर नियुक्त किया है। और अब मैं आपको टॉफी ब्रांड एम्बेसडर करंट अफेयर्स बता देती हूँ। खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नितिन गडकरी। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी वीवो, ग्रेट लर्निंग, वाइस, डिजिट इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? विराट कोहली। और स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड प्यूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? युवराज सिंह। मैकडॉनल्ड्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? रश्मिका मंदाना। और फुटवेयर कंपनी बाटा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कार्तिक आर्यन। अगला क्वेश्चन है हमारा, बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज्ड पुलवामा पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन सी, मनन भट्ट ने। तो मनन भट्ट ने बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया एवेंज पुलवामा बुक को लिखा है। और अब मैं आपको टॉप 5 बुक्स एंड ऑथर्स करंट अफेयर्स बता देती हूँ। फर्स्ट बुक है हमारी इंडिया 2030 द राइज ऑफ राजासिक नेशन। बुक को लिखा है गौतम चिकिरमाने ने। वन क्वेश्चन दैट कैन सेव योर लाइफ बुक को लिखा है विश्वरूप रॉय चौधरी ने। एलिमेंट्स ऑफ द क्वांटिटेटिव जेनेटिक्स आ कंसेप्चुअल अप्रोच बुक को लिखा है डॉक्टर स्तुति शर्मा ने। कीप शार्प बिल्ड अ बेटर ब्रेन एट एनी एज बुक को लिखा है संजय गुप्ता ने। और ब्लीडिंग इंडिया फॉर एग्रेसर 1000 कट्स बुक को लिखा है विनय कुमार सिंह ने। लास्ट क्वेश्चन करें इस वीडियो का और इसके बाद है रिवीजन पार्ट। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन बी, लद्दाख में। तो सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण जो है ये लद्दाख में किया जाएगा, जो कि भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में फ्रेंड्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के प्रयासों को और तेज कर दिया है। और लोकसभा में केंद्रीय विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पेश किया गया, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र
लद्दाख में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान किया गया है और लद्दाख में प्रस्तावित केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय रखने का प्रस्ताव इसमें किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये सभी क्वेश्चन बाद में भी पढ़ने हैं, आप हमारी वेबसाइट से पढ़ सकते हो। हमारी वेबसाइट का नाम है www.ravistudy.iqgk.com। आपको किसी भी इंटरनेट ब्राउज़र से सर्च करना है। और वीडियो आपको कैसी लग रही है, मेरा आपको पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है, ये आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ्रेंड्स, मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब इस वीडियो का सबसे बेहतरीन पार्ट है वो है रिवीजन। तो अब मैं आपको जल्दी से इन सभी क्वेश्चंस का रिवीजन करवा देती हूँ ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से याद हो जाएं और समझ भी आ जाएं। और जो इस वीडियो का डिटेल वाला PDF है, ये आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन या हमारे टेलीग्राम चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर डाउनलोड कर सकते हो, जो कि बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है रिवीजन का, भूकंप अलर्ट ऐप लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? आंसर है उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? आंसर है रजत पदक। भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास परिसंघ यानी कि ट्राइफेड ने 6 अगस्त 2021 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? आंसर है 34वां। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नया नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? आंसर है मेजर ध्यानचंद। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक कौन बनी है? धृति बैनर्जी। 6 अगस्त 2021 को जापान के हिरोशिमा पर परमाणु हमले के 76 वर्ष पूरे हुए हैं। इस हमले में गिराए हुए परमाणु बम का क्या नाम था? लिटिल बॉय। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, तमिलनाडु के किस मंदिर में तमिल अर्चना योजना का शुभारंभ किया गया है? आंसर है कपालेश्वर मंदिर में। अगला क्वेश्चन है रिवीजन का, भारत में मोटो GP के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? जॉन अब्राहम। बालाकोट एयर स्ट्राइक हाउ इंडिया अवेंज्ड पुलवामा नामक पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने लिखा है? मनन भट्ट ने। लास्ट क्वेश्चन करें रिवीजन का, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय का निर्माण कहाँ किया जाएगा? लद्दाख में। फ्रेंड्स, मैंने आपको 10 क्वेश्चन डिटेल में करवाए और उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया। अब इस वीडियो का एक और बेहतरीन पार्ट है वो है स्टैटिक जीके सेट। तो अब मैं आपको डेली स्टैटिक जीके का सेट 105 करवा देती हूँ और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए वो मैं आपके लिए इस सेट में लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रतिष्ठापन किस आयोग की संस्तुति पर किया गया था? आंसर है सरकारिया आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? 15 अक्टूबर को। हाइड्रोजन बम किसके द्वारा विकसित किया गया था? एडवर्ड टेलर। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? गोविंद बिहारी लाल। काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। 1870 के दशक में बम्बई सचिवालय का डिजाइन किसने तैयार किया था? आंसर है H. सेंट क्लियर विलिंग्स ने। अगला क्वेश्चन है, रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकवेरेल ने। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा, परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड। ली स्टैटिक जीके का सेट 105 कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं टेस्ट की। ये भी इस वीडियो का बेहतरीन पार्ट है। फ्रेंड्स, मैंने आपको जो कल क्वेश्चंस करवाए थे आज उनका ऑनलाइन टेस्ट रखा है जिसका आंसर आपने कमेंट करके देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट और टेस्ट के लिए आपको ऑल दी बेस्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में कौन सा पदक जीता है? 4 ऑप्शन हैं आपके पास, आंसर आपने कमेंट करके बताना है। सही आंसर है ऑप्शन सी, कांस्य पदक। किस राज्य की पुलिस ने 100% अंकों के साथ क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम के तहत भारत में पहला स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा। गुइडो बेलुडो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, पेरू देश के। काजीगुंड और बनिहाल के बीच
8.5 किलोमीटर टनल को यातायात परीक्षण के लिए खोला गया है। ये टनल कहाँ पे स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर में। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान पुस्तक को किसने लिखा है? सही आंसर है ऑप्शन ए, पल्लवी अय्यर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, महाराष्ट्र के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन ए, वी.एम. कनाडे। नाफ्ता झाकरी हाइड्रोजन पावर स्टेशन ने 1 महीने में सबसे ज्यादा बिजली पैदा करने का रिकॉर्ड बनाया है। यह पावर स्टेशन किस नदी पर स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, सतलुज नदी पर। अगला क्वेश्चन है टेस्ट का, टोक्यो पैरा ओलंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को किसने लॉन्च किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी, अनुराग सिंह ठाकुर ने। भारत का पहला स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत IAC P-71 विक्रांत को नौसेना में शामिल किया जाएगा। बताइए इस विमान वाहक पोत का निर्माण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन ए, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने। लास्ट क्वेश्चन है टेस्ट का, त्रिची कार्बाइन नामक एक नया उच्च तकनीक और कम ध्वनि वाला हथियार लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण किसने किया है? सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्डेंस फैक्ट्री ने। फ्रेंड्स, मैंने आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के 10 क्वेश्चन फुल डिटेल में करवाए। उसके बाद मैंने आपको सभी क्वेश्चंस का रिवीजन भी करवा दिया, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सभी क्वेश्चन इस वीडियो में अच्छे से समझ आ जाएं और याद भी हो जाएं। और रिवीजन के बाद मैंने आपको स्टैटिक जीके का सेट 105 कंप्लीट करवा दिया। और स्टैटिक जीके सेट के बाद मैंने आपको फ्रेंड्स जो कल क्वेश्चंस करवाए थे, आज उनका टेस्ट भी ले लिया। और फ्रेंड्स आपको ये भी बता देती हूँ कि जो आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट है ये अब रवि जीके क्विज चैनल पर होगा, तो इस चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके भी जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।